क्या बात है साम? आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। नहीं तो नहीं, कोई तो बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? बस दिल कुछ परेशान सा हो रहा था। अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं, फिर अब क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, तुम छोड़ो ना इन सब बातों को, कोई और बात है। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, मगर इस वजह से मैं भी परेशान ही रहूंगी। अरे रोशनी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, बस बैठे बैठाए जहन में बात आ गई थी तो रोशनी, जब छोटा सा था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे अम्मी और अब्बू इस डिसेबिलिटी की वजह से बहुत परेशान रहा करते थे। मैं चाहूं भी तो अपनी अम्मी की उन रातों का हिसाब नहीं दे सकता जो उन्होंने मेरे लिए चाह कर गुजारी। पता है रोशनी, अब्बू क्या कहा करते थे? क्या? कहते थे कि मेरे दोनों बाजू काट कर मेरे बेटे को लगा दो। मुझे सामने नहीं देख सकते थे। खैर से माशाल्लाह देखो सब कुछ ठीक हो गया रोशनी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है रोशनी। मुझे अंदाजा है कि तुम अम्मी की बात को अभी तक नहीं भूली हो। मैं फिर भी अम्मी की तरफ से उनसे माफी मांगता हूं। प्लीज उनकी बातों को दिल से निकाल दो रोशनी। मैं अम्मी और अब्बू के बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। लेकिन हसाम, मैं तो ये बातें कब की बुला चुकी हूँ और मैं आपके पेरेंट्स की इज्जत उसी तरीके से करना चाहती हूँ जैसे मैं अपने अम्मी और बाबा जान की करती हूँ। लेकिन आप ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको उनसे दूर कर दूंगी? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा है? बस मेरे जहन में कोई सीधी बात थी, वो मैंने तुमसे किया। मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा था कि तुम ये सोचोगे कि इस बात का कुछ सिर पैर तो था नहीं। ठीक है हसाम, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, पर आप भी प्लीज ये फजूल बातें मत सोचा करें। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और पुरानी बातों को भुलाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने तो आपके साथ हमेशा से अच्छी जिंदगी गुजारने का ही ख्वाब देखा। कोई बात नहीं। मैं भी आती हूँ सर।
तुम तो खामखा टेंशन ले लेती हो अजरा बेगम। किरण सिर्फ और सिर्फ इम्तिहानों की वजह से परेशान थी और कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे घर में तो ये उसूल बन गया है, जब खबर आएगी तो फिर पता चल जाएगा शायद। आपको नहीं लगता जलील साहब, इस घर में मशवरे का रिवाज बिल्कुल खत्म हो गया है? खैर ऐसा भी नहीं, आप जब चाहें, जैसा चाहें, जिस वक्त चाहें मशवरा ले सकती हैं। अगर हम इनकार करें तो फिर कहिए। आपको मजाक की सोच रही है, मुझे उस लड़की की फिक्र खाई जा रही है। आज भी वो बगैर बताए बगैर पूछे पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे उसने मुझसे पूछा था, मैंने इजाजत दी है उसे जाने की। अपनी दोस्त आशी के घर गई। अब जाहिर है बच्चियों पे पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। नया नया कॉलेज खत्म हुआ है, घर में बैठी बोर हो रही होगी, सोचा कि सहेली के घर चली जाओ, घर में बैठने की आदत पड़ जाएगी उससे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये बोरियत की आदत खत्म हो जाए। ये रोज रोज सहेलियों के घर जाना बोरियत खत्म करने के लिए ठीक नहीं है। इससे कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए जल्दी। कल रिश्ते वाली को बुलाया है मैंने। मेरा ख्याल है अजरा बेगम ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं। अजरा बेगम मैंने उससे बात की थी तो वो तो ज़हनी तौर पर शादी के लिए अभी तैयार भी नहीं है। वो पागल तो ये कह रही थी कि मैंने शादी करनी ही नहीं। झूठ बोल रही है, मैं जानती हूँ। उसकी शादी से इनकार की वजह कुछ और लगती है मुझे। क्या बात? क्या वो किसी और को पसंद करती? जी, 2-3 बार छुप कर अमान से मिलने गई है। मैंने खुद उसे फोन पे बातें करते सुना है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी कहीं और कर दी तो? और मुझे नहीं पता, मैं इस मसले के हल के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे परेशान मत करें प्लीज। कुछ भी करके रोको उन्हें इस शादी से। मैं कैसे रोक सकती हूँ? क्या कहूंगी मैं उनको? कह दो उन्हें कि तुमने इस बारे में भी सोचा नहीं है और तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए। अमान प्लीज, बच्चों जैसी बातें मत करें। मैं उनको ये 1000 दफा बोल चुकी हूँ। रोशनी से बात करूं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोशनी से बात करोगी तुम? होती हुई शादी भी रुकवाना चाहती हो तुम? नफरत करती है वो मुझसे। और वैसे भी कौन बहन चाहती है कि उसकी बहन आकर उसके घर में हुक्मरानी करे? वो ये शादी कभी भी नहीं होने देगी। वो क्यों चाहेगी ऐसा? क्योंकि कौन चाहता है कि उसकी राजधानी का हिस्सेदार कोई और बने? कोई भी नहीं। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी। अच्छा, लेकिन उसने तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही कहा था मुझसे। उसने क्या कहा है? यही कि आज तुम जो भी हो उसकी वजह से हो। वो तुमसे बेहतर है, हर चीज में तुमसे आगे है और उसके बगैर कुछ भी नहीं। उसी ने तो तुम्हें जीना सिखाया है बकौल उसके। वो ना होती तो तुम कुछ और होती, तुम किरण ना होती। नहीं अमान, मैं नहीं मान सकती। ठीक है फिर तुम बात करके देख लो उससे। तुम मुझसे लिख कर ले लो कि तुम्हारी बहन ही हमारी शादी में रुकावट करेगी। तब तक मैं कुछ और सोच लेता हूँ कि हमारी शादी कैसे होगी। क्योंकि रोशनी तुम्हारी जान से प्यारी बहन, वो ये शादी कभी भी नहीं होने देगी।
हमारी खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट रोशनी है। एक काम कर जुनेद, तो शाम को मेरे पास आ जा, एक साथ चल के वो काम कराएंगे। हाँ ठीक है, ये कुछ 6 बजे चलेंगे, ठीक है? हाँ चल ठीक है, मैं तेरा वेट करूंगा। राही, मुझे आपसे एक बात करनी है जो शायद आपको बुरी भी लग सकती है। क्यों, क्या हुआ? एक बात बताएं, अगर अम्मी को इस शादी से ऐतराज था तो फिर आपने इस शादी में हामी क्यों भरी? हाँ, अम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? क्योंकि मैं उनको बुरी लगती हूँ। किरण को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं और वो नहीं चाहती कि मैं उनके सामने आऊं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊं। लेकिन अम्मी ने ऐसा क्यों कहा? वो तो अब तक उन्होंने खुद कबूल नहीं किया, तो वो मेरा दूसरों से तारुफ क्या कराएंगी? राहिल देखो, अगर तुम मुझे तहफ्फुज़ नहीं दे सकते मुझे छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह की जिंदगी से मैं पहले होकर आई हूँ मेरे साथ फिर से ही वही सब कुछ। ये क्या बदतमीजी है अमान? अरे आप तो डर गई साली साहिबा, मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। साली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास मैंने नहीं, आपकी बहन किरण जलील ने की है। जरा मोहतात रहिए भाभी जी, आपकी बहन मरी जा रही है मुझसे शादी करने के लिए। ये रिश्ता बहुत जल्द बदलने वाला है। शादी ये तुम्हें हर किसी में नहीं देना। अच्छा चले ठीक है, ये भी करके देख लो, मना ले अपनी बहन को अगर मना सकती है। वैसे एक बात बताऊं, कोई फायदा नहीं है अपना वक्त बर्बाद करेंगे। अम्मी तो बिला वजह मुझ पे शक करती रहती है। बाबा आप ही बताएं, मैं आप लोगों से क्यों झूठ बोलूंगी? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आशी के घर फोन करके पूछ ले आप, वो तो बता देंगे ना आपको। नहीं, मैं उन्हें फोन नहीं करूंगा। आशी के घर फोन करके उनकी नजरों में तुम्हें गिराना नहीं चाहता। ना जाने वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। चलो मैं तुम्हारा एतबार कर लेता हूं कि तुम अपनी दोस्त आशी के घर में थी। जिस तरह तुम्हारी इज्जत रखते हुए मैंने फोन नहीं किया, उसी तरह अब हमारी इज्जत भी तुम्हारे हाथ में है।
रिश्ते वाले आ रहे हैं। इनकार मत करना। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचता, हमेशा अच्छा सोचते हैं। मुझे तुम पे भरोसा है किरण, मेरा भरोसा टूटने न देना। सिर्फ रोशनी ही है जो मेरी मदद कर सकती है। अरे वाह अम्मी, कोफ्ते बना रही हैं? लाए मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? अरे भाई तुम रहने दो, यहाँ पे इतनी गर्मी है, तुम फ्रेश नहीं लगोगी बेटा। जाओ। अरे ये क्या, जाओ जाके चेंज करो, कोई ढंग के कपड़े पहनो। अम्मी, इतना सारा काम था तो रोशनी को कॉल कर देती, वो आ जाती। आ रही है, रास्ते में है। रोशनी को आपने फोन किया है? मैंने फोन नहीं किया, उसका खुद फोन आया था। अगर मैं बुलाती तो वो तो दौड़ी चली आती। यही फर्क तो होता है बेटियों और बहुओं में। एक हमारी बहू है, ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच का पता ना हो। 3 साल ससुराल भुगत के आई है। हाँ, फर्क तो होता है, बेटी में भी और बहू में भी। और आप ये फर्क तो खूबी निभा रही है। लाएं, मुझे दें, मैं ये फर्क मिटाने की कोशिश करूं। नहीं, वो दरअसल क्या है ना। अरे नहीं, तुम जाओ, जाकर चेंज कर लो, मैं यहाँ किचन में काम देख लेती हूँ। जा रही है आपकी बहू अपनी कब्र खोलने। जरूरत से ज्यादा चालाक नहीं हो गया तुम? होना भी चाहिए, लेकिन अपनी चालाकी को मैं उतना इस्तेमाल करता हूँ जितनी जरूरत हो, वरना वो क्या है ना, मुंह की खानी पड़ जाती है। जिस तरह भी खाएगी रोशनी, अपनी बहन को मेरे खिलाफ करने जा रही है। लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि वो उल्टा उस पर ही फट पड़ेगी। इंशाल्लाह मुंह की खाकर आएगी अपनी बहन से, और खाती ही रहेगी, क्योंकि आज जो कुछ होगा वो किरण को बगावत पे उकसाने के लिए काफी होगा। नफरत का बीज तो बो दिया मैंने, बस अब पानी देना बाकी है। फिर इकट्ठी दाद वसूल करूंगा आपसे इंशाल्लाह। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे वाह अम्मी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे लिए एहतमाम किया आपने कि आप मुझे भी मेहमान समझने लगी है। तुम्हारे लिए थोड़ी बना रही हूँ, तुम्हारा तो मैं इंतजार करती हूँ कि तुम आओ और अपने हाथ के मजे मजे के खाने बना के मुझे खिलाओ। ये तो किरण के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, उनके लिए बनाया है। किरण के रिश्ते के लिए? हाँ हाँ, तुम्हें बताया नहीं था इसलिए कि तुम दौड़ी चली आती बस। किरण कहाँ है अभी? कमरे में है, तैयार हो रही है। तैयार हो रही है? क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अरे नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं। मैं
मैं किरण से मिलकर आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, मिल लो। शादी वाले दिन तुम्हारी वो जो राज खुला था हसाम वाला। होश में तो हो तुम, क्या कह रही हो? हाँ मैं होश में हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपको हमारी बेटी किरण पसंद है, हमें आपका बेटा पसंद है। मेरा ख्याल है निकाह हो जाने में कोई हर्ज नहीं। अगर तुम्हें कोई मसला है हम दोनों के एक होने से, तो अपनी बहन को रोको ना। मेरे पीछे आने से क्या फायदा? वो मेरी बहन है, उसे तो मैं समझा लूंगी। तुम्हें वक्ती तौर पर जितना उसका ब्रेन वॉश करना है ना, तुम करो, लेकिन वो तुमसे शादी करेगी ये भूल है तुम्हारी। चले ये भी देख लेते हैं। इंतजार करते हैं उस वक्त का जिस दिन तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, हमारी देवरानी बनकर। ये सब क्या है किरण? क्या? अमान ने जो मुझसे कहा, क्या वो सच है? तो अमान ने तुम्हें बता दिया। मैंने उसको मना भी किया था कि रोशनी से कोई बात ना करे, मैं खुद बात करूं। क्या बात करोगी तुम? वो क्या है ना, दरअसल रोशनी, मैं और अमान ना एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करते हैं। इसके आगे एक लफ्ज और नहीं किरण। तो इसमें बुराई क्या है रोशनी? अगर तुम मुझसे ये पूछती ना कि अमान में अच्छाई क्या है, तो शायद इसका जवाब देना आसान होता, क्योंकि अमान में कोई भी चीज अच्छी नहीं है। रोशनी ऐसी कोई बात नहीं, वो बदल चुका है, वो अब चेंज हो चुका है। मैं उसके साथ एक ही छत के नीचे रहती हूँ किरण। और तुम क्या कर रही हो? किसको धोखा दे रही हो तुम? खुद को या अम्मी बाबा को? अभी तो तुम उन रिश्ते वालों के लिए तैयार हो रही थी, और अब ये? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे पता है कि तुम बाबा को मना लोगी, तुम करोगी ना। भाई सोए रोशनी को चेंज हो चुका है। हैरत है मुझे किरण, क्या ये बात तुम मुझसे कर रही हो? तुम भूल गई हो तुम्हारे जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम तो अपने लिए ड्रेस तक नहीं पसंद कर सकती थी। आज तुम जो भी हो उसकी वजह से हो, वो तुमसे बेहतर है और हर चीज में तुमसे आगे है, और उसके बगैर कुछ भी नहीं। उसी ने तो तुम्हें जीना सिखाया है, वो कौन उसके। वो ना होती तो तुम कुछ और होती, तुम किरण ना होती। क्या सोच रही हो? जवाब दो, क्या सोच रही हो? ऐसा ही है ना, बोलो। जब तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं करती आई हूँ, तो आज ये फिर? अब वक्त बदल चुका है रोशनी। तुम्हें तो इस बात का फक्र है ना, तुमने तो अपनी बहन को पालतू जानवर बना के रखा हुआ है। अपने ससुराल में भी ये सब बताती हो, इससे तो तुम्हारी शान बढ़ती थी। लेकिन इसमें मेरी इंसल्ट है। आज के बाद मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारे ना तो मशवरे की जरूरत है, ना तुम्हारे किसी फैसले की। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे बगैर बहुत कुछ हूं। रुको किरण, तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ मुझसे कह रही हो। भला मैंने तुम्हें सब कुछ कब कहा है? किरण, मैं सच कह रही हूँ। अमान तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। उसने सब कुछ खुद मुझसे कहा है। बस रोशनी,
मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं रहा। जो कुछ भी मुझसे अमान ने कहा था सब मैंने खुद तुम्हारे मुंह से सुना है। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ बरगलाने के लिए कह रहा है। किरण, तुम्हारा उस घर में शादी करके जाना ठीक नहीं है। मेरा उस घर में शादी करके जाना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारा ठीक था। रोशनी, जिससे आपको मोहब्बत होती है आप उसके लिए भी वही चीज पसंद करते हैं ना जो आप अपने लिए करते हैं। और तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी ना, कहाँ गई तुम्हारी वो मोहब्बत? किरण, मैं वहाँ कैसे रहती हूँ तुम लोगों में से ये बात कोई नहीं जानता। क्या कर रही हो किरण? मम्मी पापा क्या जवाब देंगे अगर इन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया तो क्या हुआ, पसंद कर ले। और तुम्हें याद है शादी वाले दिन तुम्हारी वो जो राज खुला था हसाम वाले? होश में तो हो तुम? क्या कह रही हो? हाँ, मैं होश में हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। जाओ जाओ ना। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। भाई मुझे ये लड़की पसंद है। भाईजान, बात यह है कि सलीम जा रहा है बाहर वापस और हमने फैसला किया कि जल्दी शादी कर दी जाए। अगर आपको इतराज ना हो तो अगले महीने ही रस्में निकाह कर दी जाए। अब बच्ची शर्मा गई है। मैं देखती हूँ। आप लीजिए ना, कुछ और लीजिए, ये सब वैसे ही रखा हुआ। शायद भाईजान आप इस बात के लिए तैयार नहीं थे। चलो ठीक है। आपको हमारी बेटी किरण पसंद है, हमें आपका बेटा पसंद है, तो फिर देर किस बात की? सलीम को जाना है बाहर तो मेरा ख्याल है निकाह हो जाने में कोई हर्ज नहीं। हाँ हाँ भाई साहब, सिर्फ निकाह ही करना है और रुखसती तो सलीम 1 साल के बाद जब आएंगे तो फिर हो जाएगी। चलो फिर तय हुआ। मुबारक हो भाईजान आपको भी। आपको भी मुबारक। मुबारक हो बहन आपको। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था किरण।
कुछ तो ख्याल करो तुम। इस तरह वहां से उठ के आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना वो लोग निकाह की तारीख मांग रहे हैं। तो जाकर कह दो कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। आराम से बात करो, बाहर बैठे ना सुन लेंगे। सुन ले मेरी बला से। रोशनी, मुझे तो लगा था कि सबसे ज्यादा साथ तुम दोगी मेरा, मेरी मदद करोगी, लेकिन अमान ने मुझे पहले ही कह दिया इस रिश्ते की सबसे ज्यादा मुखालफत तुम करोगी रोशनी, तुम। जरा मोहतात रहिए भाभी जी, आपकी बहन मरी जा रही है मुझसे शादी करने के लिए। ये रिश्ता बहुत जल्द बदलने वाला है। जरूर देती मैं तुम्हारा साथ किरण, जरूर देती अगर अमान इस लायक होता तो। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हम दोनों बहनों का ससुराल एक होगा। जब मुझे अमान से कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? तो चाहती नहीं थी ना मैं खुश रहूं कभी। बात बंद करो किरण। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अमान। आखिर दिखा दी ना तुमने एक बार फिर से अपनी औकात। हाँ दिखाइए, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाइए। इसे कहते हैं चारों शान एक चित। और आप भी। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे अमान, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। अगर तुम्हें कोई मसला है हम दोनों के एक होने से तो अपनी बहन को रोको ना, मेरे पीछे आने से क्या फायदा? तुम ही हो, तुम हो जिसने मेरी बहन का ब्रेन वॉश किया हुआ है। तुम्हें ठीक है, वो मेरी बहन है, उसे तो मैं समझा लूंगी। तुम्हें वक्ती तौर पर जितना उसका ब्रेन वॉश करना है ना तुम करो, लेकिन वो तुमसे शादी करेगी ये भूल है तुम्हारी। अच्छा जी, चलें ये भी देख लेते हैं। इंतजार करते हैं उस वक्त का जिस दिन तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, हमारी देवरानी बनकर। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि रोशनी मेरे लिए ऐसा सोच भी सकती है। तुम्हारा दिमाग वाकई उस लड़के ने खराब कर दिया है। तुम रोशनी पर शक कर रही हो, बहुत गलत बात है ये किरण। मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। और उसको क्यों एतराज है मेरा उस घर में शादी करके जाने से? उसको क्यों लगता है मैं उसके मद्दे मुकाबिल खड़ी हो जाऊंगी? उसकी सारी जिंदगी मुझे अपने हाथ के नीचे रखा। मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर सिर्फ और सिर्फ अफसोस हो रहा है। तुम रोशनी पे शक कर रही हो। मेरी बात मानो, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। अमान को हमसे बेहतर वो जानती है क्योंकि वो उस घर में रहती है। मैं उसको चाहकर भी खोना नहीं चाहती, मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहती हूँ। तो क्या तुमने ये बात अपने घर में बताई? मैंने सोचा घर में बात करने का, लेकिन मेरा मुंह ही नहीं हुआ बात करने के लिए, इसलिए मैंने बात नहीं की अब तक। क्योंकि अंदर ही अंदर तुम भी ये बात जानती हो कि अमान के लिए कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं बेहतर। ऐसा नहीं है आशी। और जहां तक रही बात करने की, तो मैं अम्मी से बात कर लूंगी, तुमसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आपने जुनैरा से कहा कि वो अपने घर चले जाए। कान भरने शुरू कर दिए उसने तुम्हारे।
अम्मी उसने सिर्फ मुझसे शिकवा किया है। वो कह रही है कि अगर मैं अपने ही घर में उसको तहफ्फुज नहीं दे सकता तो फिर मैंने शादी क्यों की है? अरे तो इस घर में कौन से जुल्म हो रहे हैं उस पे? ठीक ही तो कहा था मैंने, मेहमानों के सामने जाती तो क्या बताती मैं मेहमानों को कि एक तलाकत से मेरे बेटे ने शादी कर ली है? अरे लोग सवाल उठाते हैं। अम्मी लोगों का तो काम है बातें करना। वो मेरी बीवी है, तो मैं नहीं चाहता कि इस घर में उसके साथ कुछ गलत हो। बस इसी बात का डर था, इसी बात का डर था मुझे। अरे ये जो पक्की उम्र की लड़कियां हैं ना, ये अपने साथ सोच भी पक्की लेके आती हैं। देखो कैसा 4 दिन में तुम्हें अपना कर लिया कान भर भर के। हम तो देखते के देखते रह गए। क्या हो गया अम्मी आपको? आप तो ऐसी ना थी। जुनैरा का नहीं तो मेरे ही ख्याल कर ले। और आप ये शायद भूल रही हैं कि आपकी बेटी भी है उस घर में। आपको क्या लगता है अगर आप जुनैरा के साथ इस किस्म का नामुनासिब रवैया रखेंगी तो क्या वो लोग उससे बदला नहीं लेंगे? हाँ यही बात तो है। वो चाहते हैं कि रोशनी की वजह से हमें इतना मजबूर कर दे कि उनकी तलाकन बहन को हाथ का छाला बना के रखे हम। अरे वरना कौन करता है इस तलाकन से शादी? बस कर जाए अम्मी। उसे तलाकन कहने से पहले ये सोच ले कि वो मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूं। वो अब तलाक याफ्ता नहीं है, वो एक सुहागन है। या अल्लाह, क्या हो गया है इसकी अकल को? आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी रोशनी को बताने की? वो कभी भी नहीं होने देगी ये सब कुछ, जबकि वो हमारा राज तक जानती है। उसको बताए बगैर ये काम नहीं हो सकता था अम्मी। मुझे अंदाजा था कि वो कभी नहीं मानेगी, मगर मुझे पता था कि फसाद डाले बगैर ये शादी कभी नहीं होगी। लेकिन अमान है तो वो दोनों बहनें ना, क्या पता रोशनी के बहकावे में आ जाए और रोशनी से पटा ले, फिर तो किरण हमारे हाथ से गई ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने जो जाल बिछाया था ना, अब वो उसमें पूरी तरह से फंस चुकी हुई है। और वो सिर्फ मेरे कानों से सुनती है, मेरी जबान बोलती है और मेरी आंखों से देखती है। ठीक है, फिर ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है।